भारत में अफगानों के लोदी वंश को खत्म कर बाबर ने 1526 में मुगल वंश की स्थापना की, जिसके बाद अफगान अपनी खोई हुई सत्ता को दोबारा पाने के लिए बार बार संघर्ष करते रहे। मुगल बादशाह बाबर की मौत के बाद मुगल साम्राज्य की एक बड़ी जिम्मेदारी बाबर के पुत्र हुमायूं के कंधों पर आ गई। हुमायूं ने अपने पिता बाबर की तरह अफगानों पर दबदबा बढ़ाने के लिए इन पर आक्रमण किया, जिसके बाद 1531 में हुमायूं और अफगानी सेना के बीच देवरा का युद्ध लड़ा गया। इस देवरा के युद्ध में हुमायूं को जीत हासिल हुई। इस जीत के बाद हुमायूं और उसकी सेना के हौसले और ज्यादा बुलंद हो गए। अब हुमायूं अपनी सेना को लेकर एक अफगानी शासक शेर शाह की तरफ बढ़ा, परंतु शेर शाह एक कुशल योद्धा था। वह अच्छी तरह जानता था कि हुमायूं के पास एक विशाल सेना है। ऐसे में उसकी सेना को एक ऐसी जगह रोकना होगा जहां की जियोग्राफिकल कंडीशन का फायदा उठाकर मुगल सेना को भारी नुकसान पहुंचाया जा सके। इसके लिए शेर शाह ने बिहार के बक्सर जिले के चौसा में गंगा नदी के किनारे अपना डेरा डाला। शेर शाह जानता था कि इस इलाके में गंगा नदी कब खतरनाक हो जाती है। शेर शाह ने सही वक्त का इंतजार किया और बरसात शुरू होते ही जब गंगा नदी का पानी बढ़ने लगा तो शेर शाह ने 26 जून 1539 को हुमायूं की मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया। चौसा के इस युद्ध में हुमायूं की मुगल सेना बुरी तरह हार गई। हुमायूं अपनी जान बचाकर युद्ध के मैदान से भाग खड़ा हुआ, परंतु शेर शाह और शेर शाह की सेना हुमायूं का पीछा करती रही। ऐसे में शेर शाह से अपनी जान बचाने के लिए मुगल बादशाह हुमायूं गंगा नदी की तेज धारा में कूद गया, लेकिन जल्द ही वह डूबने लगा। इस समय डूबते हुमायूं की जान सेना के लिए पानी ढोने वाले एक भिश्ती निजामुद्दीन ने बचाई। हुमायूं को हराकर शेर शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया, लेकिन हुमायूं अपनी जान बचाते बचाते ईरान भाग गया। साल 1555 में जब कालिंजर के युद्ध में शेर शाह की मृत्यु हो गई, तब ईरान के राजा की मदद से हुमायूं दिल्ली वापस लौटा और दोबारा दिल्ली की गद्दी को जीत लिया। इसी दौरान हुमायूं को उसकी जान बचाने वाले भिश्ती निजामुद्दीन की याद आई, तो हुमायूं ने भिश्ती निजामुद्दीन को सम्मान के साथ दिल्ली बुलाया। इसके बाद हुमायूं ने भिश्ती का एहसान उतारने के लिए भिश्ती निजामुद्दीन को एक दिन का मुगल बादशाह घोषित कर दिया। निजामुद्दीन ने एक दिन तक मुगल बादशाह बनकर कई फैसले लिए, जिसमें सबसे अहम फैसला चमड़े के सिक्के चलाने को माना जाता है।